हेलो दोस्तों, मैं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पर स्वागत है। ये हमारी यूट्यूब पे पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत डाइस के बारे में पढ़ेंगे। और इस पहली वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डाइस से रिलेटेड एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डाइस क्या होता है, डाइस किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, डाइस का कार्नर क्या होता है, डाइस की एज क्या होती है, डाइस के फेसेस क्या होते हैं। इस सब जानकारियों को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डाइस में कितने प्रकार, एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे लिखे, इंग्लिश में इसको लिखे लेकिन हिंदी में भी इसको बोलेंगे क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा, डाइस। डाइस को हिंदी में क्या बोला जाता है, पासा। पासा से देखिए एग्जाम में टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, सबसे पहला हमने बताया व्हेन वन डाइस इज गिवन, क्या है कि जब केवल एक पासा दिया हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि टू डाइस आर गिवन, यानी जब 2 पासे दिए गए हों। और थर्ड क्या लिखा हमने, मोर देन 2 डाइस आर गिवन, यानी इसका क्या मतलब है कि जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों। और फोर्थ क्या है कि ओपन डाइस, यानी ये टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जब एक पासा दिया हो, फिर 2 पासे दिए हों तो उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, फिर जब 2 से अधिक पासा दिया गया हो तो उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और जब ओपन डाइस दिया गया हो तो उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी सिर्फ हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि डाइस से इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें एक बात और है कि जब 2 डाइस यानी 2 पासे दिए गए हों तो उसमें भी 3 प्रकार की कंडीशन बनती है। क्या क्या बनती है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 डाइस दिए गए हैं, 2 डाइस दिए गए हैं सामने। और इसमें अब क्या हम कह रहे हैं कि इसमें जब 1 नंबर इज कॉमन, जब केवल एक नंबर कॉमन हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे समझ रहे हैं कितने प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग देखिए 2 डाइस दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर कॉमन मतलब दोनों डाइस में एक नंबर सेम हो। तो आप देखिए 2 डाइस है यहाँ पे। डाइस को हम लोग एक बार यहाँ पे समझ ले रहे हैं कि डाइस या तो आप ऐसे भी डाइस को बना सकते हैं, यहाँ पे डाइस का फिगर आप लोग या तो ऐसे भी बना सकते हैं, या इसी फिगर को आप लोग वाई के फॉर्म में भी बना सकते हैं। डाइस को आप ऐसे भी बना सकते हैं और डाइस को ऐसे भी बना सकते हैं। एक कंप्लीट डाइस का फिगर यहाँ पे हमने बनाया है। कंप्लीट डाइस का, एक डाइस पे कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक कंप्लीट डाइस के सभी सतह को देखने के लिए कम से कम 2 डाइस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देखिए 2 डाइस का मतलब क्या होगा, इस पे हम लोग कितने सतह दर्शा सकते हैं, 3, यानी 6 सतह कब कब होगी, जब एक डाइस और हम लोग बनाएंगे ऐसे, तो 6 सतह को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, 4 5 और 6। यानी देखिए 2 डाइस की आवश्यकता पड़ती है एक सतह के, एक डाइस के सभी सतह को प्रदर्शित करने के लिए 2 पासे की आवश्यकता पड़ती है। यानी डाइस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और डाइस को हम लोग ऐसे वाई के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हमने बताया, 2 डाइस आर गिवन, जब 2 पासे दिए गए हो तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। क्या पहली है कि जब 2 पासे दिए गए उसमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे हम फिगर बना के आप लोगों को दिखा दिए, एक पासा यहाँ पे, एक पासा यहाँ पे, इसमें देखिए एक नंबर कॉमन है, क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, और एक भी नंबर कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है कि जब 2 पासे दिए गए हो उसमें 2 नंबर कॉमन दिख रही हो। 2 नंबर देखिए 2 पासे दिए गए हैं, 2 नंबर क्या है, एक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें 6 है, और इसमें भी क्या हो रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि जब 2 पासे दिए गए हो उसमें एक भी नंबर, एनी नो नंबर इज कॉमन, यानी एक भी नंबर कॉमन न हो। जैसे आप देखिए 2 पासे दिए गए, इसमें एक भी नंबर क्या मैच कर रही है, यानी कॉमन नहीं है। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अभी हमने देखा कि एग्जाम में टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग कुछ डाइस के बारे में जान लें कि डाइस क्या होता है। तो डाइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, क्यूब का।
क्यूब क्या होता है, यानी क्यूब की सभी सतह क्या होती है, बराबर होती है। यानी क्यूब की जो प्रॉपर्टी होगी वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, डाइस की प्रॉपर्टी होगी। यानी क्यूब का फिगर हमने ये बनाया, तो जो डाइस का फिगर और क्यूब का फिगर दोनों सेम होगा, यानी ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में अब सबसे पहले हम लोग जाने कि कार्नर क्या होता है। कार्नर क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि कार्नर जानेंगे हम लोग क्या होता है। कार्नर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोना। इसके बाद हम लोग जानेंगे एज क्या होती है, ठीक है। एज को क्या बोला जाता है हिंदी में, एज। फर्स्ट यहाँ पे कार्नर, सेकेंड पे एज हो गया, थर्ड पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि फेस क्या होती है। फेसेस क्या होती हैं, फेस को हिंदी में क्या बोला जाता है, सतह, या इसी को और क्या बोला जाता है, फलक, ठीक है। तो सतह क्या होती है, फलक क्या होती है, एज को हिंदी में बोला जाता है किनारा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक डाइस में कार्नर कितना होता है, एज कितना होता है, फेसेस कितनी होती है। तो यहाँ पे हम देखिए फिगर से दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये एक मान लीजिए डाइस है, लेकिन यह डाइस का फिगर नहीं है, यह क्यूबॉइड है, घनाभ की तरह है, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फेस क्या होती है, तो जो इसकी सतह होती है वह उसे क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, सतह, फलक कहते हैं। तो आप लोग देखें, तो इसे हमने बताया इस सतह होती है। तो ऐसे सतह कितनी होती है, देखिए, एक, इसके पीछे दो, ठीक है, तीन, इसके पीछे यानी चार, एक पांच, और एक कितने हो गए, छह। यानी एक डाइस में सतह कितनी, यानी फलक कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। अब देखिए कार्नर क्या होता है। कार्नर उसे कहते हैं कि जहां पे तीन सतह जाकर मिलती हैं। तीन सतह मतलब एक सतह मिल रही है, ये दूसरी सतह और एक तीसरी सतह, ये तीनों सतह कहाँ पे जाकर मिल रही है, यहाँ पे। तो जहां पे तीनों सतह जाकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, कार्नर, कोना। तो कोना कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। यानी यहाँ पे कार्नर, कोना कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब एज क्या होता है, किनारा क्या होता है, जहां पे दो सतह जाकर मिलती हैं। तो दो सतह यानी एक सतह, इससे दो सतह, ये दो सतह यहाँ पे क्या हो रही हैं, ज्वाइंट हो रही हैं। तो ये जहां पे मिलती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किनारा। तो किनारा कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, चार नीचे होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 8, 2, 10, 10, 2, 12, यानी किनारा टोटल कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी कि डाइस से रिलेटेड एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसको हमने बताया। इसके बाद हमने बताया कि डाइस किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो डाइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है, क्यूब का। और फिर डाइस में कार्नर क्या होता है, इसके बाद हमने जाना एज क्या होता है, फेस क्या होती है, इस सब के बारे में हमने जाना। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डाइस, यानी डाइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए डाइस जो है, टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे क्या होता है, ओपन डाइस, जिसको हिंदी में क्या कहता है, खुला पासा। और दूसरा क्या होता है, क्लोज डाइस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, बंद पासा। क्लोज डाइस भी दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, मानक पासा। और दूसरा होता है जिसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमानक पासा, या इसी को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस को और क्या कह देते हैं, जनरल डाइस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, साधारण पासा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, यानी डाइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
इसके बाद यानी स्टैंडर्ड डाइस और इसके बाद जनरल डाइस। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस की अपोजिट नंबर कैसे निकाली जाती है, जनरल डाइस की अपोजिट नंबर कैसे निकाली जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।